नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। पहली खबर की बात करें तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जल्दी ही एक ऐसे प्रपोजल पर विचार करने वाली है जो फ्यूचर इंडियन वॉरशिप के लिए पूरी तरह इंडिजिनस मरीन गैस टरबाइन इंजन डेवलप करने पर फोकस करता है। ये प्रोजेक्ट मेक 1 कैटेगरी के अंडर आएगा, जिसका मतलब है गवर्नमेंट का डायरेक्ट सपोर्ट। इस प्रपोजल का कोर एक 24 से 28 मेगावाट क्लास मरीन गैस टरबाइन है जो आने वाले डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स को पावर देगा। ये वही इंजन होता है जो शिप की स्पीड, मनोवरेबिलिटी और ऑनबोर्ड पावर सिस्टम का बैकबोन होता है। आज तक इंडिया को इस क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के लिए फॉरेन सप्लायर्स पर डिपेंड रहना पड़ा है। अब तक इंडियन नेवी के ज़्यादातर फ्रंटलाइन वॉरशिप्स LM-2500 फैमिली या यूक्रेनियन ओरिजिन इंजन्स पर चल रहे हैं। ये इंजन रिलायबल हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्पेयर पार्ट्स, अपग्रेड और जियोपॉलिटिक्स की वजह से डिपेंडेंसी रिस्की हो जाती है। इसीलिए नेवी चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी खुद बार बार कह चुके हैं कि इंडिजिनस प्रपल्जन अब ऑपरेशनल नेसेसिटी बन चुकी है। इस मेक 1 प्रोग्राम का एम इंजन बनाने के साथ साथ एक पूरा डोमेस्टिक इकोसिस्टम तैयार करना है, जहां डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, मेंटेनेंस और फ्यूचर अपग्रेड्स सब इंडिया के कंट्रोल में हों। सोर्सेस के मुताबिक इस प्रोजेक्ट में DRDO के GTRE, BHEL और HAL जैसे ऑर्गेनाइजेशन मिलकर काम करेंगे। प्लान के मुताबिक पहले 4 प्रोटोटाइप इंजन्स डेवलप किए जाएंगे, जिनको एक्सट्रीम मैरीटाइम कंडीशन में टेस्ट किया जाएगा। और ज़रूरी भी है, क्योंकि नेवल इंजन्स को सालों तक बिना फेल हुए काम करना होता है। इसके साथ साथ नेवी फ्यूचर के लिए फुल इलेक्ट्रिक प्रपल्जन सिस्टम पर भी नज़र रख रही है, जहां इंजन सिर्फ पावर जनरेट करेगा और प्रपल्जन इलेक्ट्रिक मोटर्स के थ्रू होगी। ये सिस्टम कम नॉइस, बेटर फ्यूल एफिशिएंसी और एडवांस सेंसर्स के लिए एक्स्ट्रा पावर सपोर्ट देता है। अगली खबर की बात करें तो ADA और DRDO पहले ही स्टील्थ UCAV के लिए 2D थ्रस्ट वेक्टरिंग पर काम कर चुके हैं और अब फोकस 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट हो रहा है। अगर AMCA को फ्यूचर में 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाला इंडिजिनस इंजन और 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल मिलता है तो इस फाइटर की फ्लाइट और कॉम्बैट कैपेबिलिटी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो सकती है। नॉर्मल फाइटर जेट्स डायरेक्शन चेंज करने के लिए विंग्स और कंट्रोल सरफेसेस पर डिपेंड होते हैं, लेकिन थ्रस्ट वेक्टरिंग में इंजन का एग्जॉस्ट भी एयरक्राफ्ट को टर्न करने में हेल्प करता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि एयरक्राफ्ट लो स्पीड और हाई एंगल ऑफ अटैक पर भी कंट्रोल नहीं खोता। जहां नॉर्मल फाइटर्स अनस्टेबल हो जाते हैं, वहां AMCA जैसे एयरक्राफ्ट शार्पली नोज पॉइंट कर सकते हैं। क्लोज रेंज डॉग फाइट में ये एक लाइफ सेविंग एडवांटेज हो सकता है। सिर्फ डॉग फाइट ही नहीं, थ्रस्ट वेक्टरिंग से शॉर्ट रनवे टेक ऑफ, हाई अल्टीट्यूड एयरबेसिस और फॉरवर्ड बेसिस पर ऑपरेशंस भी ज़्यादा सेफ और इफेक्टिव हो जाते हैं। स्टील्थ डिजाइन के एंगल से भी फायदा मिलता है, क्योंकि बड़े टेल सरफेसेस पर डिपेंडेंसी थोड़ी कम की जा सकती है, लेकिन चैलेंजेस भी कम नहीं है। 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल कॉम्प्लेक्स होता है, हैवी होता है और इंजन के सबसे ज़्यादा हीट एक्सपोज्ड एरिया में मूविंग पार्ट्स ऐड करता है। इससे मेंटेनेंस, इंजन लाइफ और इंफ्रारेड सिग्नेचर पर इम्पैक्ट पड़ सकता है, जो स्टील्थ एयरक्राफ्ट के लिए क्रिटिकल फैक्टर है। तो फाइनल डिसीजन इसी बात पर डिपेंड करेगा कि AMCA के डिजाइन फिलॉसफी में स्टील्थ और सेंसर्स को प्रायोरिटी दी जाती है या बैलेंस्ड अप्रोच रखी जाती है। अगली खबर की बात करें तो इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्री एक चीज़ के लिए अभी भी फॉरेन सप्लायर्स पर हैवीली डिपेंडेंट है, और वो है हाई थ्रस्ट जेट इंजन टेक्नोलॉजी। इसी गैप को फिल करने के लिए HAL और GE एरोस्पेस के बीच F414 इंजन का लाइसेंस प्रोडक्शन डील बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। सोर्सेस के मुताबिक डिफेंस मिनिस्ट्री के एक सीनियर ऑफिशियल ने कंफर्म किया है कि ये डील मार्च के एंड तक फाइनल होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। HAL और GE ऑलरेडी MOU साइन कर चुके हैं और मल्टीपल हाई लेवल मीटिंग हो चुकी हैं, और यहाँ इंडिया ने मिनिमम 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की कंडीशन रखी है, और ये बात US साइड को क्लियरली बता दी गई है। अगर ये कंडीशन फुली मीट नहीं होती तो इनिशियल फेज में सिर्फ वही F414 इंजन यूज होंगे जो ऑलरेडी प्रोटोटाइप के लिए अप्रूव हो चुके हैं। तो इंजन का इंडिया में प्रोडक्शन होने का मतलब है लोअर कॉस्ट, फास्टर मेंटेनेंस और लॉन्ग टर्म कैपेबिलिटी बिल्डिंग। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि तेजस MK2 को फ्यूचर के 120 किलोन्यूटन इंडिजिनस इंजन के लिए टेस्ट बेड के तौर पर देखा जा रहा है, जो AMCA प्रोग्राम के लिए डेवलप हो रहा है। प्लान के मुताबिक AMCA इनिशियली फॉरेन इंजन के साथ उड़ेगा और 2035 के आसपास उसमें इंडिजिनस इंजन आएगा। अगर ये F414 डील सही तरीके से एग्जीक्यूट होती है तो ये डील एक टर्निंग पॉइंट बन सकती है। अगली खबर की बात करें तो इंडियन नेवी अपने MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर फ्लीट को और एक्सपेंड करने पर सीरियसली विचार कर रही है। नेवी चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने खुद कंफर्म किया है कि 24 हेलीकॉप्टर्स के एग्जिस्टिंग ऑर्डर के बाद एडिशनल MH-60R यूनिट्स लिए जा सकते हैं। अब तक ओरिजिनल ऑर्डर में से
15 हेलीकॉप्टर डिलीवर हो चुके हैं। डिलीवरी स्लो रही है, लेकिन इसका रीजन मैन्युफैक्चरिंग कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, ना कि इंडियन नेवी की तरफ से कोई इशू। सर्विस में आने के बाद MH-60R ने खुद को एंटी सबमरीन और मैरीटाइम वॉरफेयर के लिए एक क्रिटिकल एसेट प्रूव कर दिया है और MH-60R दुनिया के बेस्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर में से एक माना जाता है। एडवांस्ड सोनार, सोनोबॉयज, सेंसर्स और वेपन के साथ ये अंडरसी थ्रेट्स के अगेंस्ट नेवी का सबसे रिलायबल टूल बन चुका है। सोर्सेस के मुताबिक नेवी 6 से 8 एडिशनल हेलीकॉप्टर्स का प्रपोजल बना सकती है। प्लानिंग जल्दी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि प्रोडक्शन टाइमलाइंस ऑलरेडी स्ट्रेच्ड हैं। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला तो 2026 में केस मूव हो सकता है और 2027 तक CCS अप्रूवल मिल सकती है। तो आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।